ओम साई राम जी, नमस्कार जी। स्ट्रीट मेल टीवी से मैं हूं आपका अपना विनोद साई। दरअसल स्ट्रीट मेल टीवी की इस टाइम पे एक विशेष मुहिम, विशेष एक प्रोग्राम चलने जा रहा है। ये प्रोग्राम है वक्त है बदलाव का, क्या है जनता का मूड। दरअसल किसी भी मतदान, किसी भी इलेक्शन के अंदर जनता ही विशेष हीरो रहती है, जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले हुए इलेक्शनों के अंदर कहना हमारे नेताओं का क्या था और हुआ क्या। अब वक्त आ गया है बदलाव का। स्ट्रीट मेल टीवी की खास पेशकश सीधी बात में आज हम मिलने जा रहे हैं हरदीप सिंह जी से। हरदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर जी। हरदीप सिंह जी, शुरू करने से पहले हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप खुद अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसा कि नाम तो आपने बता ही दिया है, मैं 2001 में मीडिया लाइन में आया था। अमर उजाला अपने और जेबीजी टाइम्स नाम से एक पेपर आया था नेशनल, तो मैंने उसमें एज ए स्ट्रिंगर, वैसे ही जैसे शौक होता है बचपन से मीडिया लाइन में जाने का, तो उनको मैं कागज़ के ऊपर न्यूज़ वगैरह बना के देता था। फिर सोशली बड़ा जुड़ाव था सामाजिक कार्यों में जी। तो मीडिया लाइन में रहते रहते 2005 के अंदर हमने जिंदगी नाम से एक संस्था बनाई थी। शहर के काफ़ी लड़के थे उसमें। तो धीरे धीरे जैसे बीच में हम चंडीगढ़ भी रहे काफ़ी टाइम, 2005 से पहले। तो वहाँ जो माहौल देखते थे साफ सुथरा, यहाँ आने के बाद जब संस्था बनाई तो मैंने अपने सारे दोस्तों को भी अपने को भी इस टॉपिक पे काम करना चाहिए। तो वो काम करते करते हमने शहर के करीब चूज किए पॉइंट, जो आप देखो आपने शिव चौक में, या फिर बिग रोड पे, सिनेमोल स्कूल के सामने, कबीर बस्ती रोड पे, इस तरह के हमने 15-20 जो पॉइंट थे वो सिलेक्ट किए, उनके ऊपर काम करना शुरू किया। और धीरे धीरे जब खत्म होने लगे तो हमने फिर जल संरक्षण पे भी काम किया। तो कारवा बढ़ते बढ़ते 2021 तक आते आते जिंदगी शहर के में थोड़ा चर्चा में आ गई, और हम अपने साथ साथ मीडिया लाइन भी करते रहे। तो बीच में मैं कुछ टाइम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मैंने कंटेंट राइटर का काम किया है। चंडीगढ़ एम्बियंस मॉल में इनेलो के लिए भी किया है, विपुल गोयल जी हैं मिनिस्टर, उनके लिए भी किया है। अब जब वापस फतेहाबाद आए पिछले प्लान में, जब इलेक्शन था लोकसभा का, तो फिर से मैंने मीडिया छोड़ के प्रॉपर ध्यान अपना एनजीओ पे दिया। अब जब नगर परिषद का ड्रा हुआ यहाँ पे, तो साथियों ने नाम दिया, फिर हमने एक मीटिंग भी बुलाई। मैं कभी इलेक्शन बढ़ा है थोड़ा सा, कहीं सामाजिक कार्यों के वजह से अपन सोच भी इलेक्शन में अपन एक तरफा हो जाएंगे, बढ़िया विनिंग करेंगे। तो सभी साथी इकट्ठा हुए, उन्होंने साथ देने का मतलब प्रॉमिस किया और उन्होंने मेहनत की। तो आज जो लगता है कि आज हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। तो हरदीप सिंह का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है कि मतलब कि एक हमने अमूमन देखा है कि अभी लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, उनके जो वादे कुछ और रहते हैं और बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही या आम जनता को किनारा करना ही रह जाता है उनका। हरदीप सिंह का हम जानने चाहेंगे कि मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी किस वजह से वो चेयरमैन के इलेक्शन में उतरे हैं। देखिए, जैसे मैं क्लियर कर चुका हूँ कि आपने पहली बात तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होती भी। इतने मीडिया लाइन में मैंने 20-22 साल बिताए हैं, और पॉलिटिकल पार्टी में अभी भी मैं किसी में ना मैंने ज्वाइन किया, ना हमने ये कहा कि हम किसी पार्टी से लड़ेंगे। अगर इलेक्शन लड़ना, कोई राजनीति में जाना है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इलेक्शन लड़ना एक सामाजिक कार्यकर्ता का भी संवैधानिक अधिकार है। और जब आप सोचते हो कि आपने जैसे नायक फिल्म देखी होगी, उसमें एक छोटी सी लाइन है कि जब तक हम इसके अंदर जाएंगे नहीं, अगर हम इसको साफ करना चाहते हैं तो बार बार देखते हुए किसी भी समस्या को साफ नहीं कर सकते। जैसे आपने प्रॉपर्टी टैक्स का चल रहा है, प्रॉपर्टी आईडी का चल रहा है, आप देखोगे स्वच्छ, इस टाइम पे स्वच्छ कल ही मनाया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया है। वो अभियान कहाँ तक सीमित हुआ? साफ सुथरी सड़कों तक। आप जब मुद्दे देखोगे तो अभी भी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक लेटर आया है, हंस कॉलोनी के लोग जो है पिछले करीब 2 महीने से पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। ये लोग वहां तो नहीं गए झाड़ू लेके या स्वच्छता अभियान चलाने के लिए। आप आजाद नगर की तरफ जाओगे, वहां एंट्री पे कूड़े का ढेर आपका स्वागत करता है। ये लोग वहां क्यों नहीं गए सफाई अभियान चलाने के लिए? शहर की बात करें तो बाथरूम जो पब्लिक के लिए शिवालय मार्केट में बनाया गया, 5 साल से उस पर ताला लगा हुआ है। तो लोग मतलब जो भी अधिकारी हैं, तो हम इस तरह की व्यवस्था को चेंज करने के लिए इस चुनाव में है, ना कि हम कोई राजनीति करें। जहां तक हमने पैसे की बात की है, अगर पैसा कमाना होता तो आज भी मैं किराए के मकान में हूँ और मीडिया लाइन में 20 साल में रह चुका हूँ, और भी मैंने कंटेंट राइटर का काम किया है। तो पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, हमारा मतलब जो मकसद है राजनीति है नहीं है, समाज नीति है। अगर समाज नीति पे हम चलते हुए जीतते हैं तो यह एक फतेहाबाद शहर के लिए जो चेयरमैन का चुनाव बड़ा हो रहा है,
मतलब पहली बार हो रहा है चेयरमैन का चुनाव, ये पब्लिक अपने आप में एक इतिहास कायम करेगी। अगर आप पहली कलम से ही इतिहास कायम कर दोगे तो आगे भी इतिहास ही रहेगा। जी हरदीप जी, बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपकी करनी और कथनी सेम रहती है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि लोगों के वादे कुछ और रहते हैं, वो उसके बाद कुछ और हो जाते हैं। खैर, अगर हरदीप जी मैं बात करूं 2017 की, तो पार्षद का आपने अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ा था जी। तो हमने देखा कि वो प्यार जनता से आपको नहीं मिल पाया। तो ये इलेक्शन तो बहुत बड़ा इलेक्शन हो जाता है, एक तरह से पूरे शहर का तकरीबन 35 से 40 हजार वोटों का इलेक्शन हो जाता है। तो आपको इस मतलब किस तरीके से आप इसको लेते हैं कि आप अपनी जीत कहां तक मान के चलते हैं? देखिए, जो इलेक्शन होता है, पिछली बार का जो इलेक्शन था कि वो भी मेरे यार जितने भी मित्र मंडली है, मैं कभी भी अब की बार भी मैंने सभी दोस्तों को जितने भी हम इकट्ठे हुए थे, मैंने कहा था मेरी इलेक्शन लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप लड़िए, आप डिजर्व करते हो और हम आपका साथ देंगे। मैं कभी ऐसा है, इलेक्शन पैसे का इलेक्शन है, क्योंकि शहर वाले लोगों का ये मानना है कि अगर पैसा है आपके पास तो इलेक्शन लड़ा जाएगा, अदरवाइज इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। जी। पिछला इलेक्शन जब मेरे दोस्तों ने कहने पे उन्होंने लड़ा था, मैंने नहीं लड़ा था। वो इलेक्शन में आपको भी नहीं पता लगा होगा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, रिजल्ट आने के बाद सभी लोगों को पता लगा मैंने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन उसमें भी आप मानोगे नहीं, ठाकर बस्ती जो एरिया है उसमें मैं नंबर 1 पे था, मतलब जनरल जो एरिया था उसमें नंबर 1 पे था, सबसे ज्यादा वोट मेरे थे। जो विनिंग कैंडिडेट था वो 6ठे नंबर पे था। मेरे सामने बड़े बड़े दिग्गज थे वहां पे इलेक्शन में, वो मेरे से 4थे से 5वें पायदान पे थे। राजनीति मुझे आती नहीं थी, तो रातों रात एक गली जो थी वो बदल गई। रात को 1 बजे वोटिंग चल रही है तो उसमें क्या, और उसमें भी मैं सिर्फ 90 वोटों से रहा था। मतलब मेरे 317 वोट थे उसमें। आप आंकड़े निकाल के देखोगे तो बिना, और मेरा खर्चा कितना आया था, सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए जो नॉर्मल खर्चा आता है। 7 लाख रुपए लगाने वाले के भी वही वोट थे जो मेरे थे, और 15 हजार वाले के भी वही वोट थे। बहुत अच्छी बात है दीप जी। अब बात यहीं से आ जाती है कि हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोगों के पास बैकअप भी वो नहीं है। अब एक पार्षद का इलेक्शन बड़ा ही छोटा इलेक्शन होता है, भी उसके अंदर भी इसमें कोई दुराय नहीं है, खरीद फरोख्त होनी ही है, आगे भी होनी है। तो बैकअप ना आते हुए आप इसे किस तरीके से लेंगे, मतलब कैसे कवर कर पाएंगे? बाकी की जो प्रतिद्वंदी हैं हम देख चुके हैं कि उनका बैकअप क्या है और किस लेवल पे है वो। देखिए, बैकअप बनाती है पब्लिक। ओके। अगर हम सोच लें कि पब्लिक, पिछली बार क्या था कि एमसी थे, चेयरमैन उन्होंने चुना था, क्या कुछ हुआ वो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो पब्लिक है, क्या आप मानते हो कि शहर की जो 90% जो पब्लिक है, मान लेते हैं कि 10% वोट बिकते होंगे, क्या आप मान सकते हो कि 50% वोट बिकेंगे? अगर 50% वोट नहीं बिकेंगे तो पैसा किस चीज में चाहिए? मेरी जो ताकत है वो पब्लिक है, और पब्लिक अब तक इतना, शुरुआत में मुझे बड़े हल्के में लिया था पिछली बार की तरह। इस बार जब शुरुआत में जब इलेक्शन में आए थे हम, तो लोगों ने कहा था नहीं कुछ नहीं है, वैसे घूम जाएगा फिर जाएगा। लेकिन अब आप देखोगे, सिर्फ कैंडिडेट के मामले में अगर हम देखें तो सिर्फ मैं ही कंटिन्यू चल रहा हूँ। बाकी जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो करोड़पति हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनका हिम्मत नहीं हुई पब्लिक में आने की। मैं लगातार पब्लिक के बीच में रहा हूं, चाहे वो डरा रद्द हुआ है चाहे नहीं रद्द हुआ है, क्योंकि हमने पब्लिक से वोट लेने हैं, और पब्लिक जब साथ है तो हम विनिंग की जो बड़ी ही अच्छी बात कही हरदीप जी आपने। और हम भी इवन जो 10% लोग भी हैं, हमारी कोशिश रहती है कि उनको भी जागरूक करें, क्योंकि ये 5 साल के बाद एक यही वक्त होता है कि जब आपको एक मौका मिल रहा है अच्छे और साफ सुथरे कैंडिडेट को चुनने का। लेकिन खैर जो भी होगा, मेरे कुछ विशेष थे सर प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, जैसे आपने कहा, मतलब ये एक नगर परिषद को, नगर पालिका को, यहाँ हमने देखा मार्केट कमेटी में लास्ट 5 साल के अंदर भी बड़ा बुरा हाल रहा है यार। इवन तू तड़ाक से लेके करप्शन की अगर मैं बात करूं तो आगे को लेके आपका क्या मतलब है? अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या क्या सिस्टम चाहेंगे आप, मतलब कि किस तरह के बदलाव होने चाहिए? देखिए, बदलाव के बारे में हमने एक पूरा जो है पॉइंट आउट कर रखे हैं सारी चीजें। वो हम जो है लास्ट में अपने जो एक घोषणा पत्र होता है, उसमें आपको लगेगा कि हाँ कुछ इन्होंने जमीनी स्तर पे वर्कआउट किया हुआ है। अब प्रॉपर्टी टैक्स की जो बात आई है, या फिर जो पहले एक प्रॉपर्टी आईडी के बारे में जो विवाद हुआ, ये जो विवाद हुए, अब मैं आपकी जो पिछली बात आपने पूछी थी पैसे का कैंडिडेट, मतलब काफी पावरफुल कैंडिडेट है। अब आप एक बात मैं आपसे, मतलब पब्लिक से भी आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहूंगा कि एक 7,500 रुपए की जो चेयरमैन की जो सैलरी होती है, आप ये ना सोचो कि उसकी कोई 1,00,000-2 लाख रुपए सैलरी होती है। एमसी की सैलरी मेरे ख्याल से खट्टर साहब ने अभी 7,500 की है, और चेयरमैन की शायद 15,000 है। 15,000 की एक सैलरी के लिए कोई बंदा
कैंडिडेट, चलो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं आज भी किराए के मकान में रह रहा हूँ, जो बंदा 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए या 2.5 करोड़ रुपए लगाने की बातें करता है, वो 2.5 करोड़ रुपए 15,000 की सैलरी से तो कमाएगा नहीं। या उसको कोई ऐसा भी नहीं है कि वो 2.5 करोड़ रुपए लगाने के बाद सोच लेगा नहीं मैंने तो कर दिया, ये 15,000 से अपन संतुष्ट रहना है, तो वो भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेगा। दूसरी बात, ये जितने भी हैं, प्रॉपर्टी का आईडी का मुद्दा है, प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है, इस तंत्र में अब तक उनके साथ कोई लड़ने वाला नहीं रहा, चाहे वो प्रधान रहो चाहे एनसी रहो, वो आपस में तो काफी लड़ते रहे, लेकिन जो वहां पे अधिकारी या फिर जो कुछ भी उनका भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनको सिस्टम पता है कैसे चलना है, वो एमसी और पार्षद जो है, चेयरमैन जो है, आपस में तो लड़ते रहे, लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने पब्लिक के लिए कभी, आपने 5 साल या 10 साल पहले भी देखा हुआ कार्यकाल किसी भी चेयरमैन का, वो कभी नहीं लड़े। हम पब्लिक के लिए पहले भी लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, और यही हमारी ताकत है। अगर पब्लिक सोचती है कि भी हाँ ये बंदा, अभी आप मेरे को बुलाया जाता है, मैं सुबह से, आपने अभी थोड़ी देर पहले, मैं चैनल पे भी आपके क्षमा चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया, हमारे पास फोन आते हैं, भाई साहब हमारे ना ये दिक्कत आ रही है, मेरे को कभी रिबन काट लेके नहीं बुलाया जाता, मेरे को सिर्फ पब्लिक जो है समस्या का सोल्यूशन करवाने के लिए बुलाती है, और मैं इसमें बड़ा संतुष्ट हूँ कि पब्लिक आगे भी अगर चेयरमैन बनाते हो तो मैं तब भी ऐसे ही उनके बीच में जाता रहूंगा, ना कि कहीं गाड़ी में बैठ के आऊंगा या उनको अपना पावर दिखाऊंगा कि मैं ये हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। बड़ी अच्छी बात हरदीप जी, मेरा क्वेश्चन भी यही, दरअसल मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन अभी हम उस ओहदे, उस पद पे पहुंचे भी नहीं है, और आपने अपने निर्धारित टाइम से 1 घंटा लेट कर दिया, तो कैसे मतलब कवर अप कर पाएंगे कि जब आपने वजह नहीं पूछी ना। मैंने कहा कि मेरे आंस कॉलोनी मेरे लिए इंटरव्यू बड़ा नहीं था, मेरे लिए इंटरव्यू था, आंस कॉलोनी की समस्या थी, वो लड़के जो है मेरे पे विश्वास करते हैं, पिछले 1 महीने से वो दलदल में रह रहे हैं। हम चैनल वालों के भी, आप जैसे मीडिया के माध्यम से भी हमने आवाज उठाई, हमने विधायक जी के समक्ष भी मुद्दा उठाया, जब वो नहीं गए तो उन्होंने मेरे को बुलाया। अब मैंने वहां जाना, थोड़ा सा आपसे तो मैं क्षमा मांग सकता हूँ, लेकिन जो इतना साथ दे रहे हैं उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि आप तो इंटरव्यू के, फिर वो ये कहते हैं कि वो इंटरव्यू देने चला गया, हमारी जब समस्या की बात आई तो वो वहां नहीं आया, इसलिए उनको पहुंचने में मेरे को समय लग गया। अदरवाइज मैं यहाँ पे कभी भी मैं टाइम के मामले में इस तरह लेट लतीफ नहीं रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है हरदीप जी, आपने खुल के बताया, और हो सके तो इस चीज को आप कंटिन्यू ही रखिएगा। बड़े कम लोग हैं जो मतलब कि समाज के अंदर कुछ ना होते हुए भी, या बिना ही मतलब कि पैसा या अपना स्वार्थ छोड़ के जो निस्वार्थ लगे हुए हैं, हमें चाहिए ऐसे लोग कि वो फील्ड में रहें। हरदीप जी, एक चीज हो रहा है कि अब तक का जो हमने सिस्टम देखा कार्यकाल, इवन पार्षदों का या चेयरमैन का हमने देखा, आगे को लेके अगर आपको लगता है कि आपके सामने कुछ एक ऐसे पार्षद रहते हैं थोड़ा पैसे के दम पे, या ऐसा हमें अधिकारी इस टाइप के हमें मिलते हैं कि पैसे के दम पे हमें खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारा क्या कुछ सिस्टम रहेगा कि हमारी जो छवि है उस चीज को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आपने खरीदने की बात की, अब तक तो दुनिया में, तो मैं अपने शहर की नहीं, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे को खरीद सके, क्योंकि मेरा ईमान ही मेरी पहचान है, और जो ईमानदारी है इसी के बलबूते मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, नहीं तो मेरे को जानने वाला था कौन। अगर मैंने ईमानदारी से काम किया है तो आपने, विनोद जी, मेरे को सम्मान दिया है, स्ट्रीट मेल ने इतना सम्मान दिया, तो मैं इस चेयर पे बैठ के इंटरव्यू देने लायक हूँ। अगर मैं भी उस भ्रष्टाचार की भीड़ में कहीं होता तो मैं इतना बड़ा चेहरा नहीं हूँ कि मुझे मीडिया में इंटरव्यू के लिए इस तरह से बुलाया जाता। तो आपने अच्छे को जगह दी है, तो आप भी, मैं आपको भी बता देता हूँ कि आपने एक अच्छे को जगह दी है, तो पब्लिक भी अच्छे को अपने दिल में जगह जरूर देगी। जी, बहुत सुंदर। हरदीप जी, एक चीज और, अभी हमने एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि निर्दलीय आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं जी जी। बट इन फ्यूचर अगर होता है कि कोई पार्टी हमें समर्थन करती है, या किसी सिंबल पर, विशेष तौर पे अगर हमें सिंबल पर लड़ने का मौका मिलता है, तो हमारा क्या कुछ मतलब कि व्यक्तिगत तौर पे आपकी क्या राय है, मतलब कि किस तरीके से आप चाहेंगे? मैं पहले दिन से, मेरा स्टैंड क्लियर है कि जो मेरी ताकत है, जो पब्लिक, जैसे कोई रेडी वाला है, कोई गोलगप्पे वाला है, कोई चाय वाला है, इनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं। मध्यम वर्गीय, जो कई बार कहते हैं पंजाबी समाज का जब बात आती है, तो मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी मैं जब आपके ऑफिस में आ रहा था तो मैंने देखा कि पेंशन वाले धूप के अंदर बैंक के आगे पड़े हैं सड़क के ऊपर। बड़ा दुख होता है कि कोई कैंडिडेट इनके लिए क्यों नहीं आगे आता। वहां पे जब एक बार नगर परिषद में भी इस तरह की चीजें थी, जो नगर परिषद में उनको बुला लिया जाता था, गर्मी के अंदर सारे दिन बुजुर्गों को बिठाए रखा जाता था, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, किसी तरह की बात हो। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, ये बदलने के लिए हम इस लाइन में हैं, ना कि, और ये जो पावर है हम इसको बनाए रखना चाहते हैं। हम
राजनीति करने नहीं आए हैं और ना मैं कभी करूंगा। रिजल्ट कुछ भी रहे, पॉलिटिकल पार्टी से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये स्टैंड क्लियर है मेरा पहले दिन से। अगर कोई मदद अगर उनको लगता है किसी पार्टी को भी हमने इस बार शहर फतेहाबाद में बदलाव करना है और हम चाहते हैं कि शहर में फतेहाबाद में कुछ हमारे को छोटा सा शहर है, विकसित शहर दिखे, तो पॉलिटिकल पार्टी में सभी से, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई भी है, अगर वो समाज का भला चाहते हैं और अच्छे का साथ देना चाहते हैं तो मेरा साथ जरूर दें, बिना पार्टी सिंबल पे दें। मैं उनसे वायदा करता हूं सभी पार्टी से और पब्लिक से भी कि उनको मेरे चुनने के बाद कभी निराशा नहीं होगी और 5 साल के बाद मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और वो पब्लिक आके कहेगी मैं फिर भी नहीं लड़ूंगा। ये मेरा वायदा आपसे। उम्मीद करते हैं हरदीप जी जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो, जो आपको मौका मिल रहा है उस पर आप खरे भी उतरे। खैर हरदीप जी, एक अंतिम मेरा लास्ट क्वेश्चन इस चीज का कि हरदीप जी चेयरमैन बन गए हैं जी, अगर बन जाते हैं तो उनका एक शब्द के अंदर, अगर मैं मेरे दर्शक दरअसल जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप कम से कम शब्दों के अंदर आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि किस लिए आपको चेयरमैन वो बनाए। देखिए एक शब्द में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं एक लाइन में कहूंगा कि अगर आप शहर का विकास चाहते हैं और ईमानदार नगर परिषद चाहते हैं तो मुझे जरूर चुनें। अगर आप चाहते हैं कि परिपाटी वही रहे, वही भ्रष्टाचार रहे, वही बोलबाला रहे, तो आप किसी को भी चुन लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं फिर भी वैसे शहर के लिए काम करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे आज विशेष बातचीत के अंदर हरदीप जी, और बड़े ही खुल के इन्होंने हमें बताया कि इनका क्या उद्देश्य है और किस वजह से मतलब कि ये चेयरमैनी पद के लिए कैंडिडेट बने हैं। खैर इनके विचार सुन के एक चीज तो क्लियर है, इनकी सोच विचार बड़ी खुल के हमारे सामने आई है और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही करें। आज की बात उम्मीद करते हैं हमें आपको बड़ी पसंद आई होगी और आगे की खबरों के लिए बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ और प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मैं था विनोद साईं, स्ट्रीट मेल टीवी से। धन्यवाद जी। ओम साईं।